हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। देखिए, आज मैं यहाँ पे बैंकिंग जॉब्स के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। आजकल कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो बैंकिंग जॉब्स की यहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो रेलवे में वैकेंसीज पहले आती थी तो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद नॉर्मली रेलवे में भरते थे या एसएससी में जाते थे। लेकिन रेलवे ने वैकेंसीज यहाँ पे निकालना कम कर दिया है। काफ़ी कम के मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं, जो भी आ रही है धरना प्रदर्शन से आती हैं। यहाँ पे रिजल्ट तक आपको धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही देखने को मिलते हैं। तो इसी माध्यम से जो एसएससी है, एसएससी वैकेंसीज तो निकाल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन है। वहाँ पे लोग जो रेलवे वाले थे वो एसएससी की तरफ भाग चुके हैं। देखिए, बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी लाइन है, आप स्नातक के बाद जा सकते हो और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रेलवे या एसएससी की अगर हम बात करें। और इनकी जो वैकेंसीज होती हैं ये बराबर आपको देखने को मिलती हैं, इसमें कोई डिले नहीं होता है। जो भी ज्वाइनिंग होती है, अगर आपके स्टार्टिंग हुई प्री मेन सब कुछ 3 से 4 महीने के अंतर्गत सब कुछ यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आज कुछ कमेंट्स इसी रिलेटेड आए थे कि सर मान लीजिए हमने बीए कर रखा है, पीएससी कर रखा है, मतलब एक स्नातक कोर्स कर रखा है और मैं जो है बैंकिंग में जाना चाहता हूं, तो कैसे मैं बैंकिंग कर सकता हूं, क्या प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो डायरेक्ट स्नातक के बाद जा सकते हैं और क्या अपीयरिंग के बाद जा सकते हैं, ये सारी डिटेल में देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, बैंकिंग जॉब्स भी है, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, पर्क्स अच्छी होती है, बेनिफिट्स मिलती है यहाँ पे, और आपको एनपीएस के तहत आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पेंशन कहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। इस वजह से लोग जो है बैंकिंग में आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं। देखिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे ज़्यादातर जो जॉब्स होती है बैंकिंग की, वो डिग्री यहाँ पे स्नातक ही मांगा जाता है। स्नातक में आपकी जैसे बीए हो गई, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, तो ये लोग भर सकते हैं बैंकिंग में। देखिए, जो अपीयरिंग वाले उनकी बात कर लें, अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, कुछ वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ जो हर साल आती हैं, और कब आती हैं ये भी मंथली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ज़्यादातर जो यहाँ पे एलिजिबिलिटीज एज की मांगी जाती है 21 से 30 साल, लेकिन किसी किसी में 18, किसी में 20 मांगी जाती है। मतलब मान के चलिए 20 से लेकर 30 साल के बीच वाले बैंकिंग के जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, 60% भी मस्ट होता है, ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग जॉब में जा रहे हो तो 60% आपका होना चाहिए। इतनी एलिजिबिलिटीज हैं तो आप एलिजिबल हो बैंकिंग जॉब में जाने के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के पहले हो, 12th में ही अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग 60% बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप 60 नहीं है तो आप पहले ही जो है छाड़ दिए जाओगे। चलिए, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। सबसे पहले एसबीआई पीओ की यहाँ पे वैकेंसीज आती है, फिर एसबीआई एसओ मीन्स की स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और एसबीआई क्लर्क। एसबीआई में 3 वैकेंसीज आती हैं, पीओ, एसओ एंड क्लर्क। ठीक है, मंथ की बात करें तो एसबीआई पीओ आपकी जून से जुलाई में देखने को मिलती है। एसबीआई एसओ की बात करें तो कभी भी रैंडम वैकेंसी आ जाती है, लेकिन साल में एक बार आती जरूर है। एसबीआई क्लर्क की बात करें जून से जुलाई के बीच में आती है। देखिए, आईबीपीएस पीओ की बात कर लें, अगस्त से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। आईबीपीएस एसओ अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क जुलाई में आती है, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ जो जुलाई में आती है। तो आईबीपीएस के 4 पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आती है भैया आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई में 3 पोस्ट वैकेंसीज आती है। सबसे पहले आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी आती है, ऑफिसर आरबीआई ऑफिसर ग्रेड सी की वैकेंसी आती है, और आरबीआई ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो जो ग्रेड बी की वैकेंसीज है कभी भी साल में एक बार आ जाती है, मतलब तीनों की बात करें तो साल में एक बार आती ही है, रैंडम आ जाती है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, देखिए, फिर आती है यहाँ पे नाबार्ड की बात कर ले, NABARD, जिसको कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। साल में एक बार ये भी वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। देखिए, आप एक NIACL की बात कर लें तो NIACL एक एश्योरेंस वैकेंसी है, जो कि इंश्योरेंस वाली कंपनीज होती हैं उसकी वैकेंसी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से ये वैकेंसी आती है। अगस्त के मंथ में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। IDBI की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर प्लस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट IDBI में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको 14 वैकेंसीज बताई, जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप डायरेक्टली भर सकते हो और जा सकते हो 60% अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो। ठीक है, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। सैलरी की अगर हम बैंक की बात करें तो 50,000 से स्टार्टिंग होती है, किसी किसी में 60 होती है, किसी में 70 होती है। तो सबकी भैया सैलरी वेरी करती है। आपको अगर जानकारी चाहिए किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से डिटेल दे दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए, मंथ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अभी जो अपकमिंग मंथ्स है उसमें वैकेंसीज वाली पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि हर साल आती है, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। लेकिन अगर कोई भी क्वेरीज या कमेंट्स अभी हैं आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। और अगर नए हैं तो हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।